नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश के एक वीर जवान के बारे में जिसने हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में पहना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद वीर भगत सिंह की, जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से लड़े और शहीद हो गए। तो आइए जानते हैं शहीद वीर भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के बंगा गांव में हुआ था, जो कि अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। भगत सिंह एक देशभक्त और सिख परिवार से आते थे। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह पर आज़ादी की सोच का गहरा असर जलियांवाला बाग हत्याकांड से हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तब ब्रिगेडियर जनरल डायर ने एक निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था। जो लोग रॉलेट एक्ट के नाम पर जो कानून बनाया था, उसके विरोध में स्थानिक नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा कर रही थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हो गए, जिसका बदला बाद में शहीद उधम सिंह ने लंदन में जनरल डायर को गोली मार कर लिया था। उस सारी घटना को होते हुए वीर भगत सिंह ने देख लिया था। तब वो बहुत ही छोटे थे। जलियांवाला बाग में जहां लोगों का खून बहा था, वहां जाकर भगत सिंह ने वहां की मिट्टी को भरकर अपने पास ले आए। वो दृश्य देखने के बाद उनके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी कि हमारे देश को आज़ाद कराना है और अंग्रेजों को मार भगाना है। भगत सिंह और उनके पिताजी जब खेत में गए थे, तब भगत सिंह ने उनके पिताजी से सवाल किया था, पिताजी आप ये आम की गोटली क्यों बो रहे हो? तब उनके पिताजी ने जवाब दिया था, बेटा आम की गोटलियाँ बोएंगे तो बहुत सारे आम आएंगे। तो भगत सिंह ने जवाब दिया था, तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं बंदूक बोऊंगा और बहुत सारी बंदूक आएंगी, इससे अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। भगत सिंह को आज़ादी की आग बचपन से ही लग गई थी। वो हर बार अपने देश को आज़ाद कराने के बारे में ही सोचते थे। भगत सिंह ने बड़े होने के बाद लाहौर के लाला लाजपत राय नेशनल कॉलेज में पढ़ाई की। उन दिनों भगत सिंह ने 300 से ज़्यादा किताब पढ़ डाली। जब भगत सिंह की उम्र 17 साल की हुई, तब उनकी माँ उनको कहने लगी, बेटा अब शादी कर ले। तब भगत सिंह ने जवाब दिया था, माँ आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। और भगत सिंह चिट्ठी लिखकर घर से भाग गए और पंडित आज़ाद की टीम को ज्वाइन कर लिया। जब भगत सिंह 18 साल के थे, तब उन्होंने काकोरी कांड किया था। तब उन्होंने अंग्रेजी खजाने को लूटा था, लेकिन उनमें से कुछ लोग पकड़े गए, जिनमें से अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ नारेबाजी करने के लिए लोगों के साथ आए थे। वहां भगत सिंह भी उनके साथ जुड़ गए। लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज की और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तब वीर भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर और जय गोपाल चारों ने मिलकर तय किया कि हम लाला लाजपत राय के खून का बदला जरूर लेंगे। और जिसने लाठीचार्ज करवाया था वो पुलिसकर्मी जेम्स बॉट, उसको गोली मारेंगे। ऐसा डिसाइड करने के बाद वो लोग लाहौर में पुलिस स्टेशन के सामने चारों तैयारी के साथ आ गए, लेकिन जिसका इंतजार कर रहे थे उसकी जगह डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस वहां से गुजरा और राजगुरु ने उन पर गोली चला दी और भगत सिंह ने उनके सिर पर 3 गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और वहां से चारों भाग गए और पूरे लाहौर में पोस्टर लगा दिए कि हमने लाला लाजपत राय के खून का बदला ले लिया है। ये न्यूज़ सुनकर सारे पुलिसकर्मी घबरा गए और इन चारों को ढूंढने लगे। वीर भगत सिंह ने नागरिकों के अधिकार के लिए बहुत आंदोलन किए, लेकिन पुलिसकर्मी उनकी बिल्कुल सुन नहीं रहे थे। तब उन्होंने कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में किताब पढ़ी थी, जिसमें लो एंटन सिटी का बॉम्ब फेंका गया था। तो उन्होंने भी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर बॉम्ब बनाया और सेंटर असेंबली में जाकर ऐसी जगह फेंका जहां किसी को नुकसान ना हो। और लो एंटन सिटी का बॉम्ब था, इसलिए सिर्फ धुआं ही निकला। और वहां उन्होंने पर्चे फेंके कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है, और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने लगे और अपने आप को सरेंडर कर दिया। और वीर भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ये सुनकर उन पर कोई उदासी नहीं थी और वो सिर्फ आज़ादी का नारा ही लगा रहे थे। वीर भगत सिंह ने जेल में जाकर भी आंदोलन करना नहीं छोड़ा। उन्होंने 64 दिन का आमरण उपवास किया और अन्न का त्याग कर दिया, क्योंकि वहाँ के कैदियों को अच्छा खाना नहीं दिया जाता था। 64 दिन के भूख हड़ताल में क्रांतिकारी यतीन्द्र दास की मृत्यु हुई और उनका दोस्त वीर भगत सिंह पर डाला गया।
वीर भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और उन्होंने बहुत सारी किताबें जेल के अंदर पढ़ डाली। भगत सिंह ने कहा था कि जो भी मुझे मिलना आएगा वो एक किताब जरूर लेके आएगा। भगत सिंह किताबें भी बहुत पढ़ते थे और लेख भी लिखते थे। उन्होंने लेख लिखकर बाहर के लोगों को भी आज़ादी की आग लगा रखी थी। कहा जाता है कि वीर भगत सिंह नास्तिक थे, लेकिन अपने जेब में भगवद गीता और स्वामी विवेकानंद का फोटो जरूर रखते थे। वीर भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन से बहुत प्रभावित थे। वीर भगत सिंह को पूछा गया कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने कहा था कि मुझे आखिरी बार लेनिन की किताब पढ़नी है। जब भगत सिंह को फांसी देने के लिए बुलाया गया तब वो लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तब उन्होंने जवाब दिया कि आज एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वीर भगत सिंह को उनकी माँ मिलने आई तब भगत सिंह ने उनकी माँ को बोला था कि माँ, जब मुझे फांसी लगे तब तुम वहाँ मत रहना। तब उनकी माँ ने पूछा क्यों? तब भगत सिंह ने जवाब दिया था कि माँ, अगर मुझे फांसी लगते हुए तू देख गई तो तू रो पड़ेगी और लोग क्या बोलेंगे कि देखो एक क्रांतिकारी की माँ रो रही है, इसलिए तुम वहाँ मत आना। 24 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर को फांसी लगने वाली है और अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग जेल में भी शांत नहीं है और चारों ओर आज़ादी का नारा लगा रहे हैं। तब उन्होंने तय किया कि इनको 23 मार्च रात को ही फांसी दे दी जाए और भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर को फांसी देने के लिए बुलाया गया और उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। तब उन्होंने कहा कि हमारे हाथ मत बांधना और सिर पर कपड़ा मत डालना। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम हाथ नहीं बांधेंगे, लेकिन सिर पर कपड़ा जरूर पहनाना पड़ेगा। और तीनों ने फांसी के फंदे को चूमकर फंदा अपने गले में पहन लिया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, हम इस आज़ाद भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। वो आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। इस आज़ादी के पीछे वीर भगत सिंह और कई सारे क्रांतिकारियों के बलिदान से हमें आज़ादी मिली है। तो हमें हमारे देश के क्रांतिवीरों को कभी भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें।